हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ अबाउट एम्स पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर द जैन 2025 सेशन। तो ब्रोशर आ चुका है और उसमें क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या सीट अवेलेबिलिटी है और क्या एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का शेड्यूल है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बिफोर गेटिंग अहेड इनटू द वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारे चैनल से रिगार्डिंग पीएचडी एंड फेलोशिप्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस नहीं करो। तो जब आप एम्स गुवाहाटी का ब्रोशर ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब हम नीचे इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं टू द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सबसे पहले कि एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो ये 21 दिसंबर को जो है एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ 11 जनवरी। फिर आपका जो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन है, वेदर यू हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड और नॉट, तो ये आपका 21 जनवरी को आ जाएगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट है वो 30 जनवरी को आएगा। और जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो स्टेज 1 एग्जामिनेशन है, बेसिकली ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है एट द एम्स गुवाहाटी सेंटर इटसेल्फ। ये एमसीक्यू बेस्ड है, इसको अभी हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। ये आपका 8 फरवरी के लिए यहाँ पे फिक्स्ड है। देन जो आपका रिजल्ट आएगा वो 15 फरवरी तक आएगा। देन द स्टेज 2 जो आपका क्लिनिकल असेसमेंट या इंटरव्यू होता है, दैट इज गोइंग टू हैपन इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। बाय फोर्थ वीक ऑफ फरवरी आपका रिजल्ट जो है वेबसाइट पे आ जाएगा एंड बाय 1 मार्च आपका ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं क्या सीट्स है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एम्स पीएचडी प्रोग्राम। सो इफ़ यू फील लाइक रीडिंग अबाउट इट तो आप इस ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अटैच कर दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीएचडी सीट। यहाँ पे कैटेगरी ए है कि फेलोशिप अवेलेबल इन द फंडेड प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स के पास अपना जीआरएफ फेलोशिप नहीं होता है, चाहे वो सीएसआईआर का हो, यूजीसी का हो या डीबीटी हो एट्सेट्रा। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी प्रकार की अपनी ओन फेलोशिप नहीं है। देन द कैटेगरी सी इज़ फॉर दोज पीपल जिनके पास अपनी फेलोशिप होती है। राइट, तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज़ एन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एन इंटरव्यू। ठीक है, इसमें ये 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 8th। देन रिजल्ट आपका आ जाएगा इससे पहले एंड देन द इंटरव्यू डेट इज इन द थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी। फिर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका एडमिट कार्ड डेट एंड टाइम उसमें बता दिया जाएगा। स्टेज 2 इंटरव्यू भी आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी और ईमेल भी उसका आपको आ जाता है। वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन दिस इज फिक्स्ड एम्स गुवाहाटी के कैंपस के अंडर ही आपका सेंटर, जहाँ पे भी हॉल या कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे भी होगा, दैट विल बी स्पेसिफाइड ऑन द एडमिट कार्ड इटसेल्फ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर स्टेज 1, तो एमसीक्यूज हैं वो आपका एप्टीट्यूड कवर करेंगे, इंग्लिश, बायोस्टेटिस्टिक्स, आरएम, लैब टेक्नोलॉजी एंड देन द स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ योर सब्जेक्ट एरिया, वो इसमें आएगा। Then the cutoff for stage 1 is minimum 50% marks, जो कि 40 marks है for being eligible to sit for the interview, and in the stage 2 you will have an interview और a clinical assessment जिसके maximum marks 20 है। 100 marks total बनेंगे जिसमें से minimum 50 marks आपको consider होने चाहिए to be in the merit list for the admission। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके बाद कैटेगरी सी कैंडिडेट्स के लिए भी वैल्यूएशन बाय इंटरव्यू है, जिनके पास ऑलरेडी जीआरएफ है किसी भी प्रकार का, चाहे वो सीएसआईआर हो, नेट हो, यूजीसी का फेलोशिप हो या इंस्पायर डीबीटी फेलोशिप्स हो, उनके लिए डायरेक्ट वैल्यूएशन बाय इंटरव्यू है। उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। दे जस्ट हैव टू सिट फॉर द क्लिनिकल असेसमेंट और इंटरव्यू दैट हैज़ बीन स्पेसिफाइड हियर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द सीट्स अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी ए कि जिनके पास अपनी फेलोशिप नहीं है उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज एनाटमी। यू कैन सी नंबर ऑफ सीट्स इज 1। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल आपको दे रखा है, क्वालिफिकेशंस एंड ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया इज एनाटमी और जेनेटिक्स। यू कैन सी बायोकेमिस्ट्री है यहाँ पे, इसमें भी सीट 1 है, टारगेटिंग ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है 35 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट। मिनिमम में आपको बता रखा है कि आपके पास पीजी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, तो आप यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी मैच कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट एवरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हियर।
एंड द थर्ड डिपार्टमेंट इज कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन। इसमें भी एक सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीजिबिलिटी ऑफ लोकली अडेप्टेड कम्युनिटी डिलीवर्ड लाइफ स्किल्स जो है वो इसका टॉपिक रहेगा, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी देन देर इज़ अगेन वन सीट हियर। यहाँ पे वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब स्कीम के अंडर आपका हो रहा है। एंड MSc आपका एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में है और लाइफ साइंसेज में, सो यू कैन अप्लाई हियर। एंड द ब्रॉड एरिया इज herpes zoster. Then coming to pharmacology, there is one seat and PV Associate ADR Monitoring Center, and the broad area is pharmacology. And the last one here is the Department of Psychiatry, जहाँ पे फिर से one seat is available, and the topic is ICMR Multi-State Implementation Research Study on Suicide Risk. यहाँ पे आपके पास MPhil in Clinical, MSc, MA in Psychology, Masters in Social Work और MSc Psychiatric Nursing यहाँ पे हो सकती है। दिस इज बेसिकली एन इंटरडिसिप्लिनरी। तो अगर आपका साइकेट्री से होगा तो आपका साइकेट्री ब्रॉड एरिया बन जाएगा, अगर आप साइकोलॉजी से होंगे तो आपका साइकोलॉजी एरिया बन जाएगा, एंड सो फोर्थ। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली वन डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और आपको अपना जो भी आपका GRF SRF इक्विवेलेंट है वो आपको PhD प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद बोला है द पोस्ट आर बीइंग एडवर्टाइज कीपिंग इन व्यू द ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च एंड द जनरल एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि जनरल एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करी है, बट इंटरव्यू में आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे आपका कितना रिसर्च एक्सपीरियंस इस एरिया में रहा है, एंड क्वेश्चंस लाइक दैट। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कैंडिडेट्स विद ओन फेलोशिप्स के लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। बिगिन विद यहाँ पे सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थियोलॉजी। ठीक है, इसमें सीट्स जो है वो 2 है और यहाँ पे आपको ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज दे रखे हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फॉर एनाटमी इट इज़ एनाटमी, देन फॉर बायोकेमिस्ट्री इट इज़ डायग्नोस्टिक्स, बायोमार्कर्स, कैंसर एट्सेट्रा। Then you can read all of these here. Orthopedics is trauma, cold orthopedics, infection, etc. For psychiatry, it is neuroscience, psychiatry, social work, psychology, neurosciences, etc. आप एक ही डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, सिमिलर टू द नोटिस दैट वाज गिवन अबव। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी कैसे है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द एम्स गुवाहाटी वेबसाइट, एंड जो लिंक है वो मैं आपको शो कर दूंगी आफ्टर दिस। तो यहाँ पे हम एक बार फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी इज़ दैट जनरल OBC कैटेगरी की इट इज़ 1500 प्लस चार्जेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। फॉर SC ST WS इट इज़ 1200 प्लस ट्रांजैक्शन ऑफ this fee, and then is the PWD candidates, उनका exemption रहता है from paying any fee. So this is the fee यहाँ पे। उसके बाद ये बस इन्होंने क्वालिफिकेशंस बता रखी है, जनरल एलिजिबिलिटी कौन से फील्ड्स के लिए क्या क्या रहेंगी वो यहाँ पे बता रखा है। फिर ये जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की PhD 5 से 5.5 साल 6 साल तक चल जाती है, और ये हर इंस्टीट्यूट की अलग गाइडलाइंस होती हैं। सो दैट इज़ व्हाट I've mentioned here. So if you feel like understanding their PhD progress, you can read all of this brochure एक बार अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन फॉर द PhD रजिस्ट्रेशन विल बी थ्रू अ 2 स्टेज परफॉर्मेंस, जैसे हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं कि कैटेगरी A वालों को दोनों में बैठना पड़ेगा और कैटेगरी C वालों को सिर्फ इंटरव्यू देना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं जो स्टेज 1 है रिटन एग्जामिनेशन, वो 80 मार्क्स का होगा, उसमें MCQ बेस्ड होगा। जो पार्ट 2 होगा वो 30 मार्क्स का है। बेसिकली आपका ये बेसिकली 2 स्टेजेस में आपका डिवाइडेड है। इसमें एक MCQs होंगे आपके, और पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड MCQs होंगे फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल साइकेट्री है तो साइकेट्री, कम्युनिटी हेल्थ है या पब्लिक हेल्थ है तो उससे रिलेटेड एट्सेट्रा। उसके बाद मार्किंग स्कीम आपको दे रखी है यहाँ पे। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, मोर देन 1 आंसर विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर एंड अवॉर्डेड 0 मार्क्स। 0 marks will be given to the questions not answered. Overlapping answer marking extending to another answer will also be given 0. और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के 40 मार्क्स से ज़्यादा आते हैं उनको स्टेज 2 दैट इज़ इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा। फिर यहाँ पे जिन लोगों को 20 मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स विल अंडरगो डिपार्टमेंट मैक्सिमम ऑफ 20 मार्क्स। तो यहाँ के 20 मार्क्स और जो आपके 80 मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट है वो यहाँ पे
आपके ऐड होंगे और उसमें से देखा जाएगा कि जितने भी टॉप 10-15% ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा फॉर द PhD प्रोग्राम एज पर द मेरिट लिस्ट। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखा है। दिस इज़ द मेथड ऑफ बेसिकली रिजॉल्विंग द टाइज। यहाँ पे बता रखा है कि और कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेरिट लिस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन यू हैव द कोर्स फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आपको पता है जनरल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके रहते हैं, मार्कशीट्स होंगी, आपका आधार, आपका फेलोशिप अवार्ड रहेगा। देन अगर आपका कोई प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है, रिसर्च पेपर्स रहे हैं, वो सारे यहाँ पे आपके ऐड होंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। If there is any query in respect to your application, you can send a mail on this email ID that is mentioned on the bottom of the brochure here. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। This is the page where you have to apply, and to register, to log in, you have to click here जैसा कि यहाँ पे दे रखा है। I'm going to put this link in the description box और वहाँ से आप जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके you can apply to your PhD program here। and यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल डालेंगे तो आपको OTP आएगा, and that is how you can log into your account here। So this is the end of the video। I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। Thanks for watching। Don't forget to like the video and share it with your friends, and we'll see you in the next video। Bye।